Hello friends, so today we are going to discuss regarding कैश बजट। आज हम इम्पोर्टेंट कैश बजट का डिस्कशन करने वाले हैं। जैसे मैंने पहले ही कहा था कि हमारा न्यूमेरिकल वर्जन अगर बजटरी कंट्रोल में चेक किया जाए, उसकी इम्पोर्टेंस की रैंकिंग में नंबर सेकंड इज कैश बजट। नंबर 1 रैंकिंग जाती है फ्लेक्सिबल बजट को, जो हमने डिस्कस किया। अब सेकंड में हम आ रहे हैं कैश बजट। हाउ कैश बजट इज प्रिपेयर्ड। तो जब इसका हम मेथड कहते हैं हाउ इट इज प्रिपेयर्ड, इट इज ऑलवेज प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ रिसीट एंड पेमेंट मेथड। कैश बजट को रिसीट्स एंड पेमेंट मेथड के अनुसार बनाया जाता है। सबसे पहले इनकी एस्टिमेटेड रिसीट चेक की जाती है, देन वी हैव टू कलेक्ट द एस्टिमेटेड पेमेंट्स, then total estimated payments are deducted from the estimated receipt। अगर हमारी एस्टिमेटेड रिसीट एक्सीड करती हैं तब हम कहते हैं अवर बजट इज फेवरेबल बजट और अवर बैलेंस इज फेवरेबल। अगर हमारी एस्टिमेटेड पेमेंट्स एक्सीड कर जाती हैं एज कंपेयर टू रिसीट, देन दैट विल बी नोन एज नेगेटिव बजट और नेगेटिव बैलेंस और एडवर्स बैलेंस। तो हमें कैश बजट किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को बनाने के लिए हमें लेना पड़ता है रिसीट एंड पेमेंट मेथड। तो अब हम देखना चाहते हैं इनके मेन ऑब्जेक्टिव क्या हैं। इसका मेन ऑब्जेक्टिव नंबर 1 हम ये कह सकते हैं, टू एंश्योर सफिशिएंट कैश इन द ऑर्गेनाइजेशन। हमारी ऑर्गेनाइजेशन में ये इंश्योर किया जाए कि वहां पे सफिशिएंट कैश अवेलेबल है फॉर फ्यूचर ऑपरेशंस। जो भी फ्यूचर एक्टिविटीज होंगी उनके लिए सफिशिएंट कैश अवेलेबल होना चाहिए। नंबर 2, इफ देयर इज एनी शॉर्टेज, दैट शॉर्टेज शुड बी रिमूव्ड फर्स्ट। तो ये हमें डिस्क्लोज करेगा, इफ देयर इज गोइंग टू बी एनी शॉर्टेज, दैट शॉर्टेज मस्ट बी रिकूप्ड। उसको पहले रिकवर किया जाए, देन वी हैव टू गो फॉर फ्यूचर एक्टिविटीज। तो इसलिए हमारी ऑर्गेनाइजेशन में लिक्विडिटी की शॉर्टेज नहीं होनी चाहिए। तो इसके लिए हम कैश बजट बनाएंगे और कैश बजट हमें सरप्लस के बारे में इंफॉर्मेशन देगा। अगर हमें कोई सरप्लस सेल से मिलेगा और एनी इन्वेस्टमेंट से मिलने वाला है, दैट कैन बी नोन थ्रू द बजट। तो ये भी हमारी जो भी एक्टिविटीज हमें सरप्लस देंगी और शॉर्टेज देंगी, दैट कैन बी नोन थ्रू बजट। तो इसके लिए हम कैश बजट बनाते हैं ताकि ऑर्गेनाइजेशनल एफिशिएंसी को समझा जाए, उसको पहचाना जाए और उसके बारे में हम रेमेडीज को कर सकें दैट इज अवेलेबल इन द ऑर्गेनाइजेशन। तो अब मैंने एक बड़ा सिंपल सम लिया रिगार्डिंग कैश बजट। तो इसका हमने सबसे पहले हम प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड करेंगे, देन वी हैव टू गो फॉर सॉल्यूशन। तो सबसे पहले मैं प्रॉब्लम को स्टडी करना चाहता हूं। ए फर्म एक्सपेक्ट्स टू हैव 30,000 इन बैंक ऑन 1 मई 2019। अब फर्म का ओपनिंग बैलेंस गिवन है 30,000 इन कैश। ये फर्म को एक्सपेक्टेशन है और आपको इंफॉर्मेशन दी जाती है और हमें बजट बनाना होगा फ्रॉम मई टू जुलाई 2019। हमें मई से लेके जुलाई 2019 तक हमें बजट बनाना है और हमें इंफॉर्मेशन गिवन है, बट वी हैव बीन गिवन इंफॉर्मेशन फ्रॉम मंथ ऑफ मार्च टू मंथ ऑफ जुलाई। हमें इंफॉर्मेशन मार्च से लेके जुलाई तक गिवन है, लेकिन हमें बजट बनाना है फ्रॉम मई टू जुलाई। अब हमें इंफॉर्मेशन में क्या क्या गिवन है। नंबर 1 हमें सेल्स गिवन है, परचेज इंफॉर्मेशन है, वेजेस गिवन है, फैक्ट्री एक्सपेंस, ऑफिस एक्सपेंस एंड सेलिंग एक्सपेंस। अब हमें जो इंफॉर्मेशन है दैट इज गिवन फ्रॉम मंथ ऑफ मार्च टू जुलाई, बट वी हैव टू प्रिपेयर बजट फ्रॉम मई टू जुलाई। अब ये हमारा टोटल इंफॉर्मेशन है। अब कुछ हमारी एडजस्टमेंट्स भी हैं। अब नंबर 1 हमारी एडजस्टमेंट है, वो ये कहती है 25% ऑफ सेल इज फॉर कैश। जो भी मंथ चल रहा होगा जिसका हम बजट बना रहे होंगे,
25% तो हमें इमीडिएटली कैश मिल जाएगा, लेकिन उसका जो 75% होगा वो हमें नेक्स्ट मंथ और फॉलोइंग मंथ में रिकवर होगा। इसका मैं अगर एग्जांपल लूं, अगर हम मई मंथ का बजट बना रहे हैं तो 25% तो हमें इसका कैश मिल जाएगा, लेकिन इसका जो 75% होगा फॉर द मंथ ऑफ मई दैट विल बी रिकवर्ड इन द मंथ ऑफ जून। तो ये हमारा एग्जाम्पल होगा। इसी प्रकार हम अप्रैल मंथ को भी समझ सकते हैं। अप्रैल मंथ की सेल का भी 25% हमें इमीडिएटली मिल गया होगा, लेकिन अप्रैल मंथ की 75% सेल की रिकवरी वो हमें होगी इन द मंथ ऑफ मई। तो ये मेरी पहली एग्जांपल है, ये इसका बेस हमें अपने बजट में लेना है। सेकंड, हमें इंफॉर्मेशन गिवन है, सप्लायर्स हमें 2 मंथ्स का क्रेडिट दे रहे हैं। इसका मतलब हमें जो पेमेंट करनी होगी वो 2 मंथ्स ओल्डर मंथ्स की करनी होगी, बैक मंथ्स की हमें रिगार्डिंग परचेजेस अब हम पेमेंट करेंगे। थर्ड हमारी इंफॉर्मेशन है डिले इन पेमेंट ऑफ वेजेस एंड ऑल अदर एक्सपेंसेस 1 मंथ, और जो भी हमारे एक्सपेंडिचर और वेजेस की पेमेंट होगी दैट विल बी 1 मंथ बैक। अगर हम परचेज की बात करें वो हम करेंगे 2 मंथ्स बैक, और अगर हम एक्सपेंसेस की बात करें दैट विल बी ऑफ 1 मंथ बैक। और इनकम टैक्स हमें पे करना होगा 10,000 जो हमें जुलाई में पे करना होगा। प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड हमें मई में पे करना होगा 10% ऑफ 1 लाख जो बनेगा 10,000। ये हमारी 5 एडजस्टमेंट्स हैं और इंफॉर्मेशन है। कीपिंग इन व्यू विद द इंफॉर्मेशन and adjustments we have to prepare the cash budget, and cash budget is to be prepared from May to July 2019। तो जब हमें इस प्रकार कहा जा रहा है हमें 3 कॉलम्स बनाने होंगे फ्रॉम द मंथ ऑफ मई, सिमिलरली जून एंड जुलाई, देयर शैल बी पर्टिकुलर्स। इन द हेडिंग हम लिखेंगे कैश बजट फॉर द ऑर्गेनाइजेशन। अब सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे रिसीट्स, देन वी हैव टू गो विद द एस्टिमेशन ऑफ पेमेंट्स, एस्टिमेटेड फिगर ऑफ पेमेंट्स। अब नंबर 1 हम ले रहे हैं ओपनिंग बैलेंस। अब सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस लिया जाएगा 30,000, क्योंकि हमारा जो सम स्टार्ट हुआ था वो कहते हैं 1 मई को हमें ओपनिंग बैलेंस मिलेगा 30,000। तो यहाँ पे हमने लिखा ओपनिंग बैलेंस 30,000। अब हमें लेनी होंगी रिसीट। अब नंबर 1 रिसीट होंगी 25% इज फॉर कैश। अगर हम मई मंथ का बजट बना रहे हैं तो हमें मई की सेल को देखना होगा। इट इज गिवन 50,000। अब 50,000 का 25% हमें इमीडिएटली रिकवर हो जाएगा, तो ये बनेगा 50,000 इंटू 25%, ये बनेगा 12,500। अब हमें प्लस करना होगा कैश रिसीव्ड फ्रॉम डेटर। तो यहाँ पे जैसे लिखा है कि इमीडिएटली तो हमें 25% कैश सेल मिलते हैं, लेकिन जो उसका 75% होता है वो हमें फॉलोइंग और नेक्स्ट मंथ में रिकवर होता है। अब यही बात हमारी अप्रैल मंथ की हम रिकवरी अब मई में करेंगे, वही रूल हमारा ईच मंथ में अप्लाई होगा। अब मैंने अप्रैल मंथ की कैलकुलेशन अगर की 25% हमें इमीडिएटली अप्रैल मंथ में मिल गया, लेकिन उसका जो 75% होगा दैट विल बी रिकवर्ड इन द मंथ ऑफ मई। तो मुझे मई मंथ के ऑल दी रिसीट जो भी होंगी उनकी कैलकुलेशन यहाँ पे करनी होगी। तो यहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि 46,000 जो सेल अप्रैल की हैं उनका 75% हमें मई में रिकवर होगा। तो इन द मंथ ऑफ मई में मुझे टोटल रिसीट को कैलकुलेट करना है। अब ओपनिंग बैलेंस हमारा 30,000, 25% तो हमने मई मंथ की सेल का कैलकुलेट कर लिया, और 75% जो हमने लास्ट मंथ का कैलकुलेट किया, क्योंकि लास्ट मंथ के 75% हमें अब मिलेंगे इन द मंथ ऑफ मई, क्योंकि हमें फॉलोइंग मंथ में रिकवरी होती है। जैसे हमारी फर्स्ट इंफॉर्मेशन कह रही है, तो हमें मिलेगा 75% ऑफ 46,000 दैट विल बी ऑफ अप्रैल। ये मैंने लिखा 75% ऑफ अप्रैल, ये बनेगा 34,500। तो हमारी 3 रिसीट होगी।
नंबर 1 होगा ओपनिंग बैलेंस, देन कैश सेल, देन कैश रिसीव्ड फ्रॉम डेटर। तो टोटल हमारी रिसीट होंगी 77,000। अब हमें करनी होगी पेमेंट। अब पेमेंट के लिए हमें 2 मंथ्स का टाइम मिल रहा है, हमारा सप्लायर हमें 2 मंथ्स का क्रेडिट दे रहा है। इट मींस हमें मई के मंथ में मार्च मंथ की पेमेंट करनी होगी रिगार्डिंग पेमेंट टू सप्लायर। तो अब हम करेंगे कैश पेड टू सप्लायर। अब मार्च की परचेजेस हमें देखनी होगी, दैट विल बी ऑफ 24,000 जो हमारी मई में इंप्लीमेंट होगी। तो यहाँ पे हमने लिखा कैश पेड टू सप्लायर 24,000। सिमिलरली हमें 1 मंथ बैक के ऑल एक्सपेंडिचर अब हमें मई में पे करने होंगे। तो इसका मतलब कैश पेड फॉर वेजेस, ये हमें अप्रैल मंथ की वेजेस को पे करना होगा। दैट इज अवर थर्ड एडजस्टमेंट। तो थर्ड एडजस्टमेंट में हमें 1 मंथ का टाइम मिल रहा है। तो इसका मतलब इन मंथ ऑफ मई हमें अप्रैल मंथ की वेजेस की पेमेंट करनी होगी और सिमिलरली ऑल एक्सपेंडिचर्स हैव टू बी पेड। तब यहाँ पे वेजेस की हम पेमेंट करेंगे तो ये बनेगा कैश पेड फॉर वेजेस अप्रैल 6500। सिमिलरली फैक्ट्री एक्सपेंस हम पे करेंगे 3500, ऑफिस एक्सपेंस हम पे करेंगे 4000, सेलिंग एक्सपेंस हम पे करेंगे 3500 और मई में हमें डिविडेंड भी पे करना होगा 1 लाख का। 1 लाख के ऊपर 10% का हमें डिविडेंड पे करना होगा, दैट विल बी 10,000। इट इज फिफ्थ एडजस्टमेंट। तो यहाँ पे हम पेमेंट ऑफ डिविडेंड करेंगे 10,000। तो टोटल रिसीट हमारी आई है मंथ ऑफ मई 77,000 और जो हमारी पेमेंट है वो हमारी 51,500 है। तो नेट फेवरेबल बैलेंस होगा 25,500। तो इसको हम फेवरेबल इसलिए कह रहे हैं बिकॉज इन द मंथ ऑफ मई रिसीट्स वर मोर। अगर रिसीट्स हमारी एक्सीड करती हैं एज रिलेटिव टू पेमेंट देन दैट विल बी नोन एज फेवरेबल। अगर ये एडवर्स होता, अगर हमारी पेमेंट्स ज्यादा होती तो इनको हम एडवर्स भी कह सकते थे, लेकिन ये आंसर हमें फेवरेबल आंसर मिल रहा है। तो जो भी हमारी मई के मंथ में ट्रांजैक्शन होंगे, जो पेमेंट जाएंगी या रिसीट होंगी, दैट इज कैलकुलेटेड इन द मंथ ऑफ मई। जो हमारी एडजस्टमेंट्स बता रही हैं, जो हमें पे करना होगा रिगार्डिंग मंथ ऑफ मई। सिमिलरली वी आर शिफ्टिंग द मंथ ऑफ जून। अब वो जो क्लोजिंग बैलेंस ऑफ मई है दैट विल बी ओपनिंग बैलेंस ऑफ जून। तो ये होगा ओपनिंग बैलेंस 25,500 यानी क्लोजिंग बैलेंस विल बी ओपनिंग बैलेंस। नाउ वी हैव टू गो विद द अगेन कैश सेल। नंबर 1 एडजस्टमेंट, ईच मंथ की जो कैश सेल है वो हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, जिसका मेथड होगा 25% ऑफ करंट सेल। अब हम सेल देखते हैं जून की 72,000, इसका 25% हमें जून में कैश सेल के रूप में मिलेगा। तो यहाँ पे हमने लिखा कैश सेल, ये बनेगा 18,000। अब इसका जो 75% है दैट विल बी रिकवर्ड इन जुलाई, but we have to now recover 75% of May। अब हमें पिछले महीने यानी मई के मंथ का जो 75% है वो हमें जून में रिकवर होगा। अब 50,000 मई मंथ की सेल थी, इसका 75% अब हमें जून में रिकवर होगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कैश रिसीव्ड फ्रॉम डेटर दैट विल बी 75% ऑफ मई, क्योंकि हमें इंफॉर्मेशन गिवन है जो भी 75% ऑफ सेल है वो फॉलोइंग और नेक्स्ट मंथ में रिकवर होता है। इसका मतलब जो जून में रिकवरी होगी वो मई मंथ की होगी, जो मई मंथ की रिकवरी होगी वो अप्रैल मंथ की होगी। इसका मतलब हमें जो जून में रिकवर होने वाला है वो मई मंथ का अमाउंट का 75% होगा अकॉर्डिंग टू फर्स्ट इंफॉर्मेशन। तो हमें मई मंथ की टोटल सेल को फिर देखना होगा, दैट विल बी 50,000। अब 50,000 का 75% हमें जून में रिकवर होगा, दैट विल बी 37,500। तो ये टोटल हमारी रिसीट बनेगी 81,000। अब हमें फिर पेमेंट करनी होगी
परचेजेस हमें अब जून में करनी होगी ऑफ अप्रैल की जो भी सप्लाईज हमें मिली हैं, परचेजेस हैं, उनकी पेमेंट हम करेंगे जून में, क्योंकि हमारी सेकंड एडजस्टमेंट कहती है कि सप्लायर हमें 2 मंथ्स का क्रेडिट दे रहे हैं। इट मींस जून के सप्लायर की पेमेंट हम देंगे ऑफ अप्रैल पेमेंट्स। अप्रैल के परचेज की पेमेंट अब हम करेंगे जून में, तो यहाँ पे लिखेंगे कैश पेड टू सप्लायर ऑफ अप्रैल 2 मंथ्स ओल्डर, दैट विल बी ऑफ 28,000। लेकिन थर्ड एडजस्टमेंट कहती है रिगार्डिंग एक्सपेंसेस देयर इज ए गैप ऑफ ओनली 1 मंथ। तो 1 मंथ ओल्डर हम लेंगे रिगार्डिंग एक्सपेंसेस। अब हम पे करेंगे कैश पेड टू वेजेस, यहाँ पे पे करेंगे जून के मंथ में हम पे करेंगे मई की वेजेस को पे करेंगे, दैट विल बी ऑफ 6500। सिमिलरली फैक्ट्री एक्सपेंस भी मई के होंगे, सिमिलरली ऑफिस भी होंगे और हमारे सेलिंग भी होंगे। एक्सपेंसेस हम 1 मंथ ओल्डर पे करेंगे, लेकिन परचेजेस हम 2 मंथ्स बैक की परचेज को पे करेंगे इन एवरी मंथ। ये हमारी सेकंड एडजस्टमेंट बता रही है, थर्ड भी हमारी यही डील करती है। तो पेमेंट्स हमने माइनस की, इसका टोटल होगा दैट विल बी 46,000। इट मींस क्लोजिंग बैलेंस विल बी ऑफ 35,000। सो जून मंथ का क्लोजिंग हमारा ओपनिंग बन जाएगा जुलाई के लिए, तो 35,000 विल बी ओपनिंग बैलेंस ऑफ जुलाई। अगेन फिर मुझे सेल की कलेक्शन करनी होगी। सेल हमारी 2 टाइप्स की होगी, एक हमारी होगी कैश सेल, एक हमारी होगी कैश रिसीव्ड फ्रॉम डेटर। कैश सेल हमारी करंट सेल होगी, तो हमने 84,000 करंट सेल का 25% लिया, जो हमें जुलाई में रिकवर होगा, दैट विल बी ऑफ 21,000। अब हमें लास्ट मंथ जून मंथ की 75% कलेक्शन अब हमें जुलाई में भी मिलेगी, जिसको हम कह सकते हैं कैश रिसीव्ड फ्रॉम डेटर। तो 75% ऑफ 72,000 दैट विल बी 54,000। ये भी हमारी रिकवरी होगी इन द मंथ ऑफ जुलाई। तो जुलाई के लिए हमारे 3 ट्रांजैक्शन होंगे रिसीट में, ओपनिंग बैलेंस, कैश सेल और कैश रिसीव्ड फ्रॉम डेटर। बिल्कुल सेम पैटर्न जैसे हमने जून के लिए लिया, जैसे हमने मई के लिए लिया, सेम रूल्स हम बिल्कुल वही लेके चल रहे हैं। तो इसकी टोटल हमारी कलेक्शन होती है, रिसीट होती है, दैट विल बी ₹1,10,000। अब हमें पेमेंट करनी होगी। अब परचेज की पेमेंट हम करेंगे जुलाई के लिए मई मंथ, यानी 2 मंथ्स ओल्डर। तो यहाँ पे जैसे हमें 2 मंथ्स का टाइम मिल रहा है, तो हमें मई की परचेज अब पे करनी होगी इन द मंथ ऑफ जुलाई फॉर 32,000। तो जुलाई में हम पे करेंगे मई मंथ की परचेजेस, तो ये होगा कैश पेड टू सप्लायर 32,000। सिमिलरली ऑल अदर एक्सपेंडिचर्स विल बी पेड ऑफ लास्ट मंथ, सिंगल मंथ, दैट विल बी ऑफ जून। यहाँ पे हमने वेजेस को पे किया 7,000, उसके बाद हमने फैक्ट्री एक्सपेंस को पे किया, देन ऑफिस एक्सपेंस पे किए, देन सेलिंग, देन लास्ट हमने एक इनकम टैक्स पे करना था, जो हमें इंफॉर्मेशन है जो हमें जुलाई में पे करना होगा, दैट इज ऑफ 10,000। ये भी हमने 10,000 इनकम टैक्स पे किया। देन अवर टोटल पेमेंट्स विल बी बिकम दैट विल बी 61,400। ये हमारी एस्टिमेटेड पेमेंट होंगी। दीज आर एस्टिमेटेड रिसीट्स। Then if receipts are more than payment, then our answer will be favorable balance। इसको हम कहेंगे फेवरेबल बैंक बैलेंस होगा, जो आंसर बनेगा 48,600 रिगार्डिंग जुलाई मंथ। तो हमने 3 मंथ का बजट, 3 मंथ्स का बजट बनाया, दैट वाज ऑफ मई भी हमारा फेवरेबल बैलेंस दे रहा था, जून भी हमारा फेवरेबल बैलेंस था, जुलाई भी हमारा फेवरेबल बैलेंस है। इट मींस whenever receipts are more, our budget will be favorable, so it is known as budget। तो यहाँ पे हमने एस्टिमेटेड सेल के अमाउंट को पहले कैलकुलेट किया, रिसीव्ड फ्रॉम डेटर को कैलकुलेट किया, देन वी हैव टू डिसाइड जितना हमें यहाँ पे टाइम मिल रहा है उसके बेस में हमने क्रेडिटर को पे करना होगा रिगार्डिंग पर्टिकुलर मंथ। तो इन दिस वे वी हैव टू प्रिपेयर द कैश बजट। थैंक यू।